एक क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, कोई अवतल दर्पण है जिसका फोकस दूरी 12 दिया है। क्वेश्चन में जो जो दिया रहेगा उसको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी का जो मान होता है माइनस में इसको रखा जाएगा 12, हम 12 रख देंगे। फिर उसके बाद क्या दिया है आगे, 4 सेमी लंबी एक वस्तु है। अवतल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी एक वस्तु है और वस्तु का जो लंबाई को हम शो करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, वस्तु की लंबाई को हम O से शो करेंगे। वस्तु की लंबाई को हम O से शो करेंगे और ये वस्तु को अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण के ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाएगा और मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई जब भी नापेंगे उसको हमें प्लस में लिखना होगा। तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे, वो भी प्लस में रखेंगे। इतना हो गया। फिर आगे क्या दिया है कि 4 सेमी लंबी एक वस्तु कहाँ रखना है, मतलब कि 4 सेमी का एक वस्तु है, उसको हम कहाँ पर रखें कि उसका प्रतिबिंब 1 सेमी का बने। प्रतिबिंब क्या है हमारा, 1 सेमी लंबा बने। समझ में आया। वस्तु को कहाँ पर रखना है हमें, वस्तु को हम कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब जो बने 1 सेमी लंबा बने। जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा नीचे की ओर बनेगा और इसका लंबाई जो है कि 1 सेमी आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब को इमेज बोलेंगे जो आई से शो करेंगे और नीचे जब भी नापेंगे तो माइनस में रखा जाएगा इसे, तो माइनस में हम रखेंगे। तो इसमें वस्तु को कहाँ पर रखना है, वस्तु को कहाँ पर रखें कि इसका प्रतिबिंब ये बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का डिस्टेंस निकालने का मतलब हुआ कि हमें u का मान निकालना होगा, क्योंकि u से ही हम वस्तु का दूरी शो करते हैं। तो इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें आवर्धन वाला फार्मूला लेना होगा। आवर्धन वाला अगर हम फार्मूला लेंगे तो क्या होगा हमारा, आवर्धन का अगर हम सूत्र लेंगे तो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर I/O बराबर माइनस V/u, कुछ ऐसे होता है। तो ये फार्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये सब किस में मैच कर रहा है। तो I और O मैच कर रहा है और हमें u निकालना था। तो इसका मतलब कि हम इतना लेके सॉल्व कर सकते हैं। I हो गया बटे में O हो गया बराबर माइनस V और u हो गया। I का मान कितना है -1, O का मान 4 हो गया इक्वल माइनस V और u, ये सब का तो मान ही नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम u का गुणा यहाँ पर कर सकते हैं और 4 का गुणा हम यहाँ पर करेंगे। जब u को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस u हो गया इक्वल हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस हमारा 4 और v हो गया। अब यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस काटेंगे तो u बराबर हमारा 4v हो गया। 4 इसे अच्छे से बना दे, 4v हो गया। तो हम इसे अगले फार्मूला पर रखेंगे। अगला फार्मूला है हमारा गोली दर्पण के सूत्र पर अगर रखें तो यहाँ पर हो गया दर्पण का सूत्र क्या है हमारा, 1/f हो गया इक्वल 1/u प्लस 1/v, कुछ इस तरह है। तो इसमें क्या है हमारा, ये फार्मूला हम यूज करने के बाद इसमें देखेंगे किसका मान दिया है, f का मान दिया है, f -12 हो गया। u कितना है, u हमारा 4v है प्लस v हमारा v की जगह पर कुछ नहीं है, v की जगह पर कुछ नहीं है।
फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पर b और यहाँ पर b है, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो b को हम एक साइड में रख सकते हैं कुछ इस तरह से। -12 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 + 4 और यहाँ पर 4 और यहाँ b, 4 और b हो जाएगा यहाँ पर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसको हम प्लस कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो गया हमारा 4b हो गया इक्वल, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 5 हो गया और इसका मल्टीप्लाई भी करना है हमें इंटू -12 कुछ इस तरह से। अगर इन दोनों को अगर हम प्लस मल्टीप्लाई करें तो 12 5 या 60 होगा, लेकिन माइनस में। अब यहाँ पर जो है हमारा 4b जो है, अगर b लिखेंगे तो 4 हमारा डिवाइड में जाएगा, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 से डिवाइड करने पर ये 12 पंजे 60 हो गया तो ये 15 बार में कटेगा, -15। अगर यहाँ पर डिवाइड करने में दिक्कत हो रहा है तो अलग से डिवाइड इस तरह से, एक बार में 4 हुआ 2 0, 5 बार में 20, 15 बार में ये कट गया। तो यहाँ पर भी का मान ये हो गया। जब भी का मान इतना है तो भी का मान हम यहाँ पर रखेंगे u, कहाँ पर कर दिए इसे, चलो यहाँ पर हो गया u बराबर 4 इंटू भी का मान क्या है हमारा -15 है तो बराबर ये हो गया -60। u का मान इतना हो गया तो यहाँ पर हमें लिखना क्या है, वस्तु को यहाँ पर लिखेंगे वस्तु को अवतल दर्पण से यहाँ 60 लिखा है तो 60 सेमी दूर पर रखना होगा। बस ये सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।